अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस्लामिक स्टडीज़ के टॉपिक को डिस्कस करूँगी। इस्लामिक बिलीव्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम जो है वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक बन रहा था, तो हमारा छोटा टॉपिक बड़ा होता जा रहा था, इसलिए मैंने वो सेपरेटली अलग से कर दिया। वर्ड इस्लाम मीन्स सबमिशन, सरेंडर, ओबीडियंस। ये सारा मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में से लिया है। पहले हम इस्लाम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसकी डेफिनेशन को फिर बाद में नेक्स्ट चलेंगे। बिलीफ मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग टू बी ट्रूली एग्जिस्टिंग विद नो प्रूफ। नाउ इस्लामिक बिलीव्स, faith. Faith is shahadat. There is no God but Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. पहला कलमा आप कोट कर सकते हैं, believe in one Allah, the true God. He has many magnificent names. He has perfect attributes. He is all alone to be worshipped. He is all knowing, all hearing, and all seeing. He is the creator, sovereign, the sustainer of everything, most merciful, most beneficent. Muhammad sallallahu alaihi wasallam says Allah is more merciful to his creatures than a mother to her child. ये आप कोट कर सकते हैं अलग से। नंबर 2 is belief in angels. फरिश्तों पर ईमान लेकर आना। Belief in existence of angels. Allah sent messages to prophets through his angels. Like यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे दिया, जिब्राइल brought Quran to मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बाकी सारी भी कोट कर सकते हैं। बिलीव इन रिवील्ड बुक्स। थर्ड है अल्लाह ताला की 4 किताबों पर ईमान लेकर आना। अल्लाह ताला की कितनी है? 4 हैं, मैंने चारों मेंशन भी कर दी हैं। सेपरेटली भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इतना अपने एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना क्योंकि उनका अलग से टॉपिक बन सकता है। अल्लाह हैज़ सेंट बुक्स अपॉन प्रॉफिट्स टू क्लैरिफाई एंड कंप्लीट हिज पास्ट मैसेजेस इन ऑर्डर टू गाइड पीपल। हमारी गाइडेंस के लिए हमारे लिए ये किताबें भेजी गई हैं, जैसे कि कुरान मजीद में भी हमारी पूरी की पूरी गाइडेंस है, जिनमें तमाम पिछली 3 किताबों की भी गाइडेंस है। ये एक आयत है, एंड अल्लाह गाइड्स दोज हु बिलीव्ड टू द ट्रूथ कंसर्निंग दैट ओवर विच दे डिफर्ड बाय हिज परमिशन, एंड अल्लाह गाइड्स whom ही विल्स टू द राइट पाथ। तो रैत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम, एंड कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलीफ इन प्रॉफिटहुड। रसालत पर ईमान। प्रॉफिटहुड में कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह आर कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ वर्बल मैसेजेस टू पीपल बाय एन अपोस्टल कॉल्ड रिसालत। टू obey prophets, no need to fear about punishment on the day of judgment. Prophets have unique qualities like humanity is above all mankind, no error in their judgment or thoughts. Their conducts are the models to be followed. जैसा कि हम नबूवत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम लें, वो भी हमें फुल गाइडेंस के तौर पर एग्जांपल्स के साथ उन्होंने हमें हर किस्म का तरीका बता दिया है। He does not speak according to personal desire, but says only what is revealed to him. ये तो हम सबको पता है, सारे मुसलमानों को पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो बताते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुआ है। The last one is belief in the day of judgment. आखिरत पर ईमान लाना, जब हमारा हिसाब होगा। डेथ इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट ओनली ओपन्स द डोर टू नेक्स्ट लाइफ विच इज़ एटर्नल। ये तो टेम्परेरी ज़िंदगी है, बाद में ही फाइनल हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी मौत के बाद की ज़िंदगी है। इट इज़ द अपॉइंटेड टाइम व्हेन द होल मैनकाइंड एंड जिन्स विल बी रेज्ड आफ्टर डेथ एंड जज्ड बाय अल्लाह अकॉर्डिंग टू हिज लॉ, द राइटियस वंस टू द पैराडाइज एंड द अनराइटियस वंस टू द हेल। ये हम डिवाइन लॉ पहले भी पढ़ चुके हैं। वो वाली कोटेशन नहीं, कुरानिक वर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पिछले टॉपिक में से। इम्पैक्ट ऑफ बिलीव्स ऑन इंडिविजुअल। हमने इंडिविजुअल एंड सोशल दोनों पढ़नी है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बिलीवर्स ऑफ इस्लाम आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज एक्शंस एंड बिकमिंग फियरिंग टू अल्लाह। हर वक्त अल्लाह ताला का खौफ ही रहता है इंसान के अंदर, अगर तो वो मोमिन है। Optimistic about the rewards discussed in Quran, selfless attitude, identifies life with virtue and piety, spirit of sacrificing, safeguards mankind for the protection of society, patience and courage, remove poverty, save people from being careless of chastisement. ये हमारे इंडिविजुअल इम्पैक्ट आ गए हैं। नाउ ऑन सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी, स्पिरिट ऑफ जेनरोसिटी, स्पिरिट ऑफ वर्शिप, सारी हमारी सोशली आ जाती हैं।
and I have created humans and jinn to worship me. Any person who hopes to meet his Allah should do good deeds and should not make anyone partner in his worship. Cooperation and brotherhood services for the welfare of his faith. अगर अल्लाह ताला का खौफ दिल में हो तो इंसान ऑटोमेटिकली कोई बुरा काम नहीं करता, डिसअपेरेंस ऑफ मिसचीव्स हो जाती हैं। तो इस तरह एक सोसाइटी आइडल सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है। ये हमने बहुत शॉर्टली डिस्कस करने की कोशिश की है, और फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम अगर मैं डाल देती तो हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो जाना था। मैं नेक्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।